राम कीन चाहे सोई होई और करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो प्रभु की इच्छा होगी बोलो वही होगा कि नहीं होगा। और प्रभु जैसा चाहे शिव जी वैसा ही करेंगे कि नहीं करेंगे। अब शिव जी के पास स्वयं चल करके बोलो भगवान को आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा। आना पड़ा भाई। भगवान स्वयं पहुंचे। अच्छा भगवान चाह लें तो सब कुछ संभव है कि नहीं। संभव को असंभव और असंभव को संभव ये करने की क्षमता बोलो भगवान में है कि नहीं है? भगवान पहुंच गए। भोले बाबा ने जैसे ही देखा ओ मेरा इष्ट आया है मेरा परमात्मा आया है तो अभिवादन किया जाए पहले। भगवान बोले भोले बाबा कैसे हैं आप। अरे महाराज बहुत अच्छे हैं। आपका दर्शन मिल गया आप स्वयं पधारे इससे अच्छी बात और क्या हो सकती। आपने बड़ी कृपा की। अरे कहे कृपा तो की है लेकिन आप भी मेरे ऊपर कृपा कर दें अब। हाँ और क्या। क्यों। क्योंकि भगवान शिव सम्मान अगर प्रभु का करते हैं प्रभु जी भी शिव का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कहें अगर मैंने अगर कृपा कर दी है आपके ऊपर तो आपको भी कृपा करनी चाहिए मेरे ऊपर। अरे महाराज कैसी बातें कर रहे हैं क्या बात है बात बताइए ना। बात ये है कि मैंने सुना है कि आपने काम को जला दिया। हाँ हाँ जला दिया मैंने काम को। क्यों। बोले आपकी कृपा थी वो सती जाके वहां पिता के यहाँ मरी। अगर कैलाश पे मरी होती तो आज हम सेंट्रल जेल में होते। क्यों भाई ससुराल में ये घटना घट जाए तो उनका पूरा परिवार सेंट्रल जेल में जाता है कि नहीं जाता है। और बाप के यहाँ घटना घटे तो स्थिति तो कहा ये तो आपकी कृपा थी जो कि वहां जा करके उसकी बुद्धि ऐसी थी जो कि वहां जा करके वहां चली गई दक्ष जी के यहाँ और वहां जा करके उसने प्राणांत कर दिया तो बच गया मैं। बदनामी से भी बचे और वैसे भी बचे। अब मैंने इसलिए काम को जला दिया कि मेरे पास नहीं आ सकता है। हटाओ इसको। आप तो केवल ध्यानस्थ अवस्था में आपका नाम जपना है। मुझे सांसारिकता से कोई लेना देना नहीं है। भगवान ने कहा देखो बाबा विवाह एक संस्कार होता है समझौता नहीं होता है। विवाह एक संस्कार होता है समझौता नहीं होता है। क्या बढ़िया बात है। भगवान समझा रहे हैं। किसको समझा रहे हैं। शंकर जी को समझा रहे हैं। और कितने अच्छे ढंग से समझा रहे हैं बाबा। विवाह संस्कार होता है समझौता नहीं होता है। इसलिए आपका पुनर्विवाह है। हम एक ही विवाह से डर गए। दोबारा सुनिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये संस्कार बन गया है और संस्कार बनाने वाला मैं हूं। आप हैं हाँ और मैंने ही बनाया। कहे महाराज काम को तो जला दिया। कहे बस यही तो बात है। जिस बेटी को आपके साथ विवाह करना है उस बेटी ने अपना बयान दे दिया है। क्या बयान दिया है। क्या बयान दिया है।
बयान ये दिया है कि मैं विवाह नहीं करूंगी, और यदि करूंगी तो किसके साथ करूंगी। अच्छा, क्या बयान कहा? जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, बरों शंभु नत रहो कुमारी। जन्म कोटि तक रगड़ हमारी, मैं विवाह करूंगी तो भगवान शिव के साथ करूंगी, नहीं तो जिंदगी भर कुंवारी ही रहूंगी। अच्छा, तो महाराज मैंने तो काम को जला दिया है। अरे काम को तो आपने जला दिया है, लेकिन उस बेटी की भावना तो सुनो क्या है। क्या है भावना? कहा उस बेटी से कहा गया है कि जिसके साथ तेरा विवाह होना है उन्होंने तो काम को जला दिया है। तो उस बेटी ने यही कहा है, संसार में जिसके जीवन में काम होगा पार्वती उससे कोसों दूर रहेगी, और जिसके जीवन में सदा राम होगा पार्वती उसी का वर्ण करेगी। तो संसार में एक आप ही ऐसे हैं जो सतत हरि स्मरण आप करते रहते हैं। तुम पुनि राम राम, सदा आप राम राम जपते रहते हैं, इसलिए सदा आप का ही वर्ण करेगी। राम राम जो सतत स्मरण करता हो, पार्वती का संकल्प है मैं उसी का वर्ण करूंगी। शंकर जी ने कहा तो आप तो विवश कर रहे हैं मुझे, और आपका एक एक शब्द मेरे हृदय में हृदयस्थ हो रहा है। और ये विवाह नहीं है महाराज, ये तो आपका आदेश है। क्या है? आपका आदेश है, ये विवाह नहीं है। मैं समझ रहा हूं कि आपका आदेश है और आदेश का पालन करना चाहिए। मम बिनती अब सुनो शिव, मम बिनती अब सुनो शिव, जो मोह पर निज नेह, जो मोह पर निज नेह, तो जाय विवाह शैल जह, यह मोहे मांगे देव। अगर स्वामी मानते हो मुझे तो मेरा आदेश है, जाओ विवाह शैलजा। और यदि मैं सेवक बन के आया हूं तो मम बिनती अब सुनो शिव, जो मोह पर निज नेव। अगर मैं आपको स्वामी मानता हूं तो प्रार्थना कर रहा हूं, आप मुझे सखा मानते हैं तो मम बिनती अब सुनो शिव, जो मोह पर निज नेह। सखा सखा में प्रेम होता है कि नहीं होता है? अगर आप मेरे सखा हैं तो प्रेम करते हैं तो मेरी बात सुन लीजिए। और यदि स्वामी मुझे मानते हैं तो जाओ विवाह शैलजा, मैं आदेश दे रहा हूं कि आप विवाह करिए। शंकर जी ने कहा कि आदेश सिरोधार्य, राम कीन चाहें सोई होई। क्यों भाई, बात वही आ गई ना। होई है वहाई जो राम रच राखा, राम कीन चाहें, बात वही आ गई। कहा आपकी आज्ञा सिरोधार्य। भगवान ने कहा तो मैं जाऊं? कहा महाराज पधारो, अब आपकी आज्ञा है। लेकिन एक निवेदन है। क्या निवेदन है? निवेदन यह है कि हम कैलाश पर्वत पर रहते हैं। आप देख रहे हैं कहीं चार दीवारी तो है नहीं, आसमान खुला है,
हाँ हाँ, खुला है आसमान। आसमान तो खुला ही है भाई, वो तो सबको दिख रहा है। अब ऐसी कंडीशन में भाई, ऐसी कंडीशन में वर्ण करके हम लाएंगे किसी बेटी को, किसी बेटी को लाएंगे तो रहने की व्यवस्था, हम तो भजन करेंगे महाराज। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप भजन करना, मैं व्यवस्था करूंगा। चिंता आप क्यों कर रहे हो? आप तो विवाह करवा, व्यवस्था तो मैं करूंगा, पूरी व्यवस्था। व्यवस्था का भार भगवान संभाल लें, इससे बड़ी निश्चिंतता जीवन की कोई दूसरी होगी? बोलो भैया, कोई निश्चिंतता होगी? अनन्य आज जो है, इससे बढ़िया क्या होगा? भगवान शिव कहते हैं, मैं अनन्य भाव से समर्पित हूं आपके चरणों में। विवाह में जो भी व्यवस्था हो उसमें भी हमारा कोई प्रयास नहीं रहेगा, आप ही संभालो। और कैलाश के ऊपर जो भी व्यवस्था करनी हो वो आप ही संभालो। और मैं तो ये कहता हूं कि दोबारा वाला विवाह तो ऐसा हो रहा है कि संपूर्ण व्यवस्था योगस्थ क्षेमम बहम्यम, अगर मैं अनन्य भाव से समर्पित हूं तो भगवान कहते हैं कि शिव जी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनन्यास चिंत्यन्ते, भाई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं ही करूंगा, संभालूंगा। बड़ी कृपा है आपकी, भगवान ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली, बोलो भाई। इसलिए कहता हूं कि तुम भगवान के दास बन जाओ, लेकिन तुम कहते हो हम तो खास हैं। शब्द में अंतर है ना, हम तो भगवान के खास हैं। गलत, ये खास आस मत बोला करो। हम भगवान के दास हैं, हम भगवान की दास हैं। बस खास बनोगे तो याद रखना गड़बड़ हो जाएगा। खास व्यक्ति जो बन जाता है तो लोग एक ही बात कहते हैं, ये तो हमारे हाथ में है। क्यों भाई? भाई जो खास बन जाता है तो, या जिसके खास तुम बन जाते हो तो व्यक्ति यही कहता है कि ये हमारे हाथ में है। इसका मतलब है अभिमान आ गया कि नहीं आ गया? भाई अभिमान आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बोलो। तुमने कह दिया भगवान हमारे खास हैं, तो ये अभिमान आ गया तुम्हारे अंदर, भगवान को अपने हाथ में कर लिया। नहीं नहीं, ये अहंकार आ गया। हम तो भगवान के दास हैं और मजबूती करना है तो हम तो भगवान के दासों के दासानुदास हैं, तो आनंद आ जाएगा। बोलो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसलिए दासानुदास बनने की कोशिश करो। एक और बढ़िया बात याद आ गई, कहा व्यवस्था आपको संभालनी है। कहा हाँ हाँ हम व्यवस्था संभालेंगे, कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही भगवान लौट करके आए तो नारद जी ने कहा भगवान अब समाचार कुछ? कहा समाचार तो ठीक है, समाधान हो गया। हिमांचल जी से कहो तैयारियां करें। वो कहा महाराज शिव जी तैयार हो गए। अरे तैयार हो गया, मैंने कह दिया बस तैयार हो गए। नारद जी गए, बोले कि आपका काम सखर। भगवान शंकर तैयार हो गए, वहां जाकर के बोल दिया अच्छा बड़ी कृपा हुई भाई, बहुत बड़ी कृपा हुई। और इधर बेटी भी कह रही है जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, बरो शंभुनत रहो कुमारी, बरो शंभुनत रहो कुमारी। बहुत बड़ी कृपा हो गई भाई, संत महात्माओं की कृपा हो जाए, संत महात्माओं की कृपा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है भाई। और इधर भगवान की भी कृपा हो गई भाई, आपने बहुत बड़ी कृपा की। इधर तैयारी हो गई,
और शिव जी के यहाँ कोई तैयारी नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया था कि आप ही समझो, हम तो डायरेक्ट सीधे चले जाएंगे और चले आएंगे, बस इतने हमारा काम है, बाकी हमें और कुछ लेना देना नहीं है। और हिमांचल जी के यहाँ क्या तैयारियां हो रही हैं, सारा नगर सजाया जा रहा है भाई। वैवाहिक कार्यक्रम जिस तरह से संपन्न होता है, उस तरीके से सारा रीति रिवाज सब कुछ पूरा किया जा रहा है। कहाँ? हिमांचल जी के यहाँ। लेकिन नारद जी आए कैलाश पर्वत पर तो बिल्कुल सुनसान सन्नाटा छाया हुआ है कैलाश पर्वत पर। शिव जी आंख बंद करके बैठे हुए हैं। नारद जी फिर गए भगवान के पास, बोले दूल्हा तो बिल्कुल कोमा की स्थिति में जा रहा है। भाई दूल्हा तो पूरा कोमा की स्थिति में जा रहा है, ना बोल रहा है ना चाल रहा है, बिल्कुल कोमा की स्थिति में जा रहा है, बिल्कुल शून्य की स्थिति है। भगवान मुस्कुराने लगे और अच्छा नारद जी तुम परेशान मत हो। नारद जी ने कहा इसलिए कि महाराज वो तो कोई वहां तैयारियां ही नहीं है। भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, उसकी जिम्मेदारी हमारे हाथ में है, मैंने जिम्मेदारी ले ली। नारद जी शंकर जी को कुछ नहीं करना है, पूरी जिम्मेदारी तो मैंने लिया है, सारी जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। तो नारद ने कहा महाराज तो आप ही संभालो, तो तैयारी करो। कहा मैंने देवताओं को आदेश दे दिया है। भगवान ने कहा मैंने देवताओं को आदेश दे दिया है कि जितने भी देवता हैं, इंद्र से कहा सब बाराती बनकर जाएंगे। नारद जी बोले गजब, विवाह तो बहुत हुए, 33 करोड़ देवता किसकी शादी में गए? शंकर जी के साथ बाराती बनकर जा रहे हैं हिमांचल के यहाँ। गजब का नजारा, क्यों भैया बोलो है कि नहीं? 33 करोड़ देवता जा रहे हैं बाराती बनकर। बोलो भगवान ने कहा मैंने आदेश दे दिया, जाके अंतर से पूछो। इंद्र से पूछा नारद जी ने, आपके पास कोई भाई जानकारी है, सूचना है? इंद्र बोला कि भगवान का आदेश आया है कि सब बाराती बनकर चलेंगे तो स्वर्ग ही खाली हो जाएगा, पूरा स्वर्ग ही खाली हो जाएगा, क्योंकि आदेश प्रभु का है, इसलिए हम तो बाराती बनकर के जाएंगे, क्योंकि आदेश का पालन करना है। नारद जी ने कहा गजब हो गया, देवता बाराती बनकर के जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आप देखो, नारद जी फिर पहुंचे शंकर जी के पास और कहे भोले बाबा आपके विवाह में देवता बाराती बनकर जा रहे हैं, देवताओं को मनाया जाता है, आवाहन किया जाता है, तब मुश्किल में गणेश जी पहुंचते हैं। क्यों भैया, पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते? गणेश पूजन होता है तो गणेश जी पहुंचते हैं, लेकिन गणेश जी के भाई साथ में सभी देवता आपके साथ में बाराती बन करके जाएंगे, लेकिन आप कहोगे महाराज गणेश जी तो पुत्र हैं शंकर जी की, और ये कैसी स्थिति? भाई बाप के विवाह में बेटा जा रहा है। तो लोग कहते हैं कि दोबारा वाला वो विवाह है, लेकिन याद रखना गणेश जी सती के बेटे नहीं हैं। भाई गणेश जी क्या सती पुत्र हैं? आप लोग बताइए, गणेश जी क्या सती जी के पुत्र हैं या पार्वती के पुत्र? जल्दी बोलो, नहीं है ना? तो पार्वती के विवाह में गणेश कहां से आ गए? आप कहोगी कैसे? मुनि अनुशासन गणपति पूज्य शंभु भवानी, लिखा है कि नहीं लिखा है?
मुनि अनुशासन गणपतहि पूज्यो शंभु भवानी। सती नहीं, यहां भवानी माने पार्वती हैं। को अस संशय करे जन सुर अनादि जिय जाने। इसमें शंका करने की जरूरत नहीं है प्यारे, इसमें शंका करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, शंका करने की जरूरत क्यों नहीं है भाई? शंका करने की जरूरत क्यों नहीं है? जरा ध्यान देने की बात है, गौर से सुनेंगे आप लोग, ध्यान से सुनना। देखिए भाई, यहां पर शंका है ना, इस शंका का समाधान होना चाहिए कि मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवान। को अस संशय करे जन सुर अनादि जी जान। शंका करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? गणेश नाम नहीं है, गणेश पद है। क्या है? गणेश पद है, गणेश नाम नहीं है। और एक बात और बतावे आपको, राष्ट्रपति एक पद है कि नाम है? जल्दी बोलो, राष्ट्रपति पद है कि नाम है? पद का नाम है राष्ट्रपति। जैसे आज वर्तमान में चल रहा है ना भाई, जो प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हो, तो जैसे हमारे परमादरणीय जो है, आप लोग तो जानते हैं कौन प्रधानमंत्री है। तो ये पद है, नाम नहीं, ये पद है। भाई जो प्रधानमंत्री हैं हमारे माननीय, हाँ मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, ये पद है, पद है ना, ये नाम नहीं, ये पद है। जो पद है उसमें प्रधानमंत्री नाम जुड़ा है, पद में जुड़ा है। व्यक्ति का नाम तो भाई प्रधानमंत्री, भाई उनका नाम तो प्रधानमंत्री है, और पद क्या है भाई? प्रधानमंत्री। ऐसे ही गणेश एक पद है, उस पद पर जो बैठ जाता है, वो उस पद पर जो बैठ जाता है वो क्या बन जाता है? गणेश बन जाता है। तो भगवान शिव और पार्वती के बेटे को भी उस पद पर प्रतिष्ठापित किया गया था, इसलिए उनके अनेक नाम हैं। बोलो हैं कि नहीं? उनको गणेश तो कहते ही हैं, लेकिन उनका गणेश नाम ही नहीं है। जल्दी बोलो। जैसे हनुमान जी का महावीर, तो महावीर तो नाम थोड़ी है, वो महावीर हैं, उनमें महावीरता है, इसलिए महावीर उनको लोग कहने लगे हैं। क्या बोले? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। बोलो भाई, हनुमान लिखा कि नहीं है? महावीर क्या है? महावीर विक्रम बजरंगी, ये विशेषता है। बोलो है कि नहीं? विशेषता है कि नहीं? महावीर विक्रम बजरंगी, बजरांग है इसलिए बजरंगी हो गए, बजरांग से क्या हो गए? बजरंगी। और महावीरता के कारण, अत्यधिक वीरता के कारण महावीर हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? ऐसे गणेश एक पद है। जब पार्वती जी का और शिव जी का विवाह हुआ तो ये गणेश नहीं, इन गणेश का पूजन नहीं हुआ है, इसलिए भ्रम निकाल देना। को अस संशय करे जन सुर अनादि
जिय जान। ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। गणेश पूजन की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। ये अनादकालीन है। जो अनादकालीन परंपरा है, तो जब पार्वती शंकर जी का विवाह हुआ तो वो गणेश पद पर प्रतिष्ठापित जो हैं उनका पूजन हुआ है। ये पार्वती जी के बेटे गजानन का पूजन नहीं। गजानन जी भी उस पद पर बैठे हैं। कब बैठे हैं? ध्यान देना। महिमा जान, महिमा जासु जान गण राउ, और प्रथम पूज अप नाम प्रभाव। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? महिमा जासु जान गण राउ, तब प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जब कहा पूरे पृथ्वी की परिक्रमा जो सबसे पहले कर लेगा उसी को प्रथम पूज्य गणेश पद पर गणेश पद पर प्रतिष्ठापित किया जाएगा। तो याद रखना, वो गणेश जी नहीं, वो गणेश जी नहीं। उन्होंने कहा क्या बात है, दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं है। माता पिता की परिक्रमा करने से इस संसार की परिक्रमा हो जाती है, समस्त तीर्थों की परिक्रमा हो जाती है। इसलिए इन्होंने माता पार्वती और भगवान शंकर की परिक्रमा कर ली। बोलो कर ली कि नहीं कर ली? तो महिमा जास जान गणराव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। राम राम कह करके माता पिता की परिक्रमा कर ली तो प्रथम पूज्य हो गए और गणेश पद पर प्रतिष्ठापित हो गए। इसलिए शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे। तो गणेश जी भी आज बारात में जाएंगे। बोलो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? लेकिन और जगह तो आवाहन करते हो तो गणेश पूजन होता है भाई, होता है कि नहीं होता है? तो गणेश ही जी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान शिव के विवाह में बाराती बनके सभी देवता जा रहे हैं। भाई जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? इंद्र की नेतृत्व में सब जा रहे हैं। बहुत बढ़िया बारात जा रही है। बने न बरनत बनी बराता, बने न बरनत, बहुत बढ़िया बारात जा रही है। बनी न बरनत बनी बराता। और सबकी बरातें जाती हैं, शंकर जी की बराता जा रही है। क्यों भाई? बराता लिखा है ना। हाँ, आपको महाराज ये बराता क्या है? कुछ अन्य बारात से भिन्न भिन्न कुछ होगा ऐसा, तभी तो ये बराता हुआ। क्यों भाई? जैसे संत और संता, संत और संता, अब मोय भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और नारद देखो बिकर जयंता, लाग जया कोमल चित संता। तो संत और संता में भी अंतर होगा कि नहीं होगा? कुछ विशेषता होगी तब तो संता। ऐसे ही संता, ऐसे बारात नहीं बराता, तो कुछ विशेषता होगी। अब विशेषता क्या है आप यहां पर सुन लो। विशेषता क्या है? विशेषता सुन लो, बहुत बढ़िया है विशेषता। साधारण नहीं समझना इसको। और तुम अगर विशेषता जाने होते रामायण तो रोज पढ़ते हो, लेकिन विशेषता तो नहीं जानते हो, तभी तो बुला रहे हो हम लोगों को। नहीं तो क्या जरूरत थी? रामायण तो पढ़ते हो, खूब पढ़ते हो, रोज पढ़ते हो, लेकिन विशेषता नहीं जानते हो, इसलिए बुला रहे है ना। और विशेषता हम कुछ ही बताएंगे तुमको भाई, सारी नहीं बताएंगे। पूरी बता देंगे तो क्या फिर बुलाओगे? हैं? कुछ ही बताएंगे। फिर तुम विशेषताओं के लिए बुलाते तो रहोगे, कम से कम कथा तो कराते रहोगे कम से कम। इसलिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत आनंद की बात है। हाँ सुनो, बने न बरनत बनी बराता।
कैसी बराता है ये। देवता पहुंच गए सब बाराती बनकर के हिमालय में, वही देवभूमि, इसलिए उसको क्या कहते हैं, देवभूमि। सब देवता पहुंच गए। अब जैसे देव पहुंचे तो शंकर जी कहते हैं, शंकर जी कोई तैयारी थोड़ी ना किए थे, वे तो ऐसे बैठे थे। देवताओं ने कहा भाई तैयार तो हो जाओ, तुम्हारी शादी है, विवाह है। कैसी तैयारी? कहा आपको दूल्हा बनना है। बोले दूल्हा बनना है, हम तो बने बनाए हैं, हमको क्या बनना है। आजकल तो बनाते हैं भाई, बनाते हैं कि नहीं बनाते, इसलिए उसका नाम हो गया बना। उसका क्या नाम हो गया, बना। एक नाम दूल्हे का क्या नाम है, माताएं जानती हैं, क्या बोलती हैं, बन्ना। बन्ना बन्नी वो एक नाम है। देखो भाई, ये भाई सभी की क्षेत्रीय भाषा है बन्नी बनना, हर जगह बन्नी बनना है। मिथिला में भी बन्ना बन्नी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। दूल्हा दुल्हन, बन्ना बन्नी और दूल्हा दुल्हन है ना, बन्ना बन्नी। ये बन्ना क्या है, मतलब 2 दिन के लिए बना है केवल, और तीसरे दिन परिवहन मंत्री, माने सड़क पर चलना। क्यों भाई, परिवहन मंत्री कहने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्यों लगेगा ना, क्यों महाराज जी ने परिवहन मंत्री तो बना दिया हमको। माने सड़क पर दौड़ने वाला। क्यों भाई, हाँ बाजार जाओ, ये सामान लाओ, फिर खेत खलियान जाओ, ये करके लाओ, रिश्तेदारी में जाओ, वहां जाओ, यहाँ जाओ। परिवहन मंत्री हुआ कि नहीं हुआ भाई। ये विवाह के बाद में कितना भाग दौड़ का समय आ जाता है, कितनी व्यस्तता बढ़ जाती है, कि वर्णन क्या करूं मैं, तुम लोग जानते हो, सब लोग अनुभवी हो हैं। तो सुनना, बहुत ही अच्छी बात कह रहा हूं, क्योंकि शंकर जी का विवाह हो रहा है ना। किसका विवाह? बाराती बन के कौन जा रहे हैं, बाराती बन के कौन जा रहे हैं, देवता जा रहे हैं कि नहीं। तैयारी कुछ नहीं। शंकर जी बोले हमें बनना अन्ना नहीं है, हम तो जैसे थे वैसे चलेंगे, जैसे ओरिजिनल हैं वैसे चलेंगे, जहां ले चलना है ले चलो। एक किसने कहा था कि बनना है, कहा वो तो बनना बने ही जाता है, कहा नहीं, हम तो ऐसे जैसे हैं वैसे रहेंगे, ऐसे चलेंगे। अब तो साहब थोड़ी देर बाद एक समस्या और जटिल समस्या पैदा हो गई। भगवान नारायण ने कहा चलो ठीक है, जैसे शिव जी हैं वैसे रहने दो, तुम लोग अपना काम करो, तुम लोग बाराती बन करके गए हो कि बहस कर रहे हो ज्यादा, ठीक है। अब हुआ क्या, इतने में समस्या पैदा हो गई, जितने भूत प्रेत पिशाच थे वो सब आ गए, सब आ गए और रोने लगे शंकर जी का पैर पकड़ के। एक गढ़ हैं शंकर जी के भाई, हैं कि नहीं है, ये सब पैर पकड़ के रोने लगे। भगवान शंकर ने कहा क्यों रो रहे हो, क्या बात है। कहा इतने वीआईपी बारात आए और हम लोगों को कौन पूछेगा, हम तो ये सोच रहे हैं कि संसारिक के जितने भी विवाह हो रहे हैं उनमें सब में देवताओं का आवाहन किया जाता है, और इसलिए किया जाता है कि जितने अमंगल हैं आप आकर के भगाओ इनको, और हम हैं अमंगल आपके सेवक गण, और आपके विवाह में सब देवते देवता बाराती बन करके जा रहे हैं, और प्रभाव ये है कि अमंगलों को कौन ले जाएगा,
क्योंकि जहां देवता रहेंगे वहां अमंगल रहेंगे नहीं। इसलिए अमंगल सब सोच रहे थे कि हमारे भोले बाबा का विवाह होगा तो कंफर्म है कि हम बाराती बन करके जाएंगे और जरा रसगुल्ले का आनंद लेंगे। हाँ, निश्चित रूप से मिठाइयों का आनंद लेंगे। विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ मिलती हैं और उनका आनंद लेंगे। शंकर जी ने कहा, तो तुमको मना किसने किया है ये बताओ, मना किसने किया है? कहा, मना जब गणेश जी आ गए। क्यों भाई? अच्छा बोलो, गणेश जी मंगल के देवता हैं कि नहीं? मंगलम भगवान विष्णु, भाई भगवान विष्णु भी मंगल के देवता हैं, गणेश जी भी मंगल के देवता हैं। भाई हैं कि नहीं? किसके देवता हैं? विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज। क्यों भाई कहा जाता है? विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज। तो बोलो, मंगल के देवता हुए कि नहीं हुए गणेश जी? कहा, जब मंगलय का देवता आ गया तो मंगलों को कौन पूछेगा, भागना ही पड़ेगा। इसलिए महाराज अब अंतिम प्रणाम है आपको, आज के बाद नहीं आ पाएंगे आपके दर्शन करके। शंकर जी बोले, रुको रुको रुको, अभी नारद जी आ गए। तब तक सुनो नारद जी, नारायण से जाकर के कह दो कि विवाह कैंसिल है। इतनी जल्दी विवाह कैंसिल क्यों? कहा, सुनिए हमारी बात, जब हमारे लोगों का त्याग किया जा रहा है, उनको पूछा नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? जाकर के विवाह करके क्या करेंगे? ये जिंदगी भर से हमारा साथ दे रहे हैं, देते रहेंगे, हमेशा संकट में साथ देते हैं, है ना? जबकि सबका संकट में डालते हैं, सबको संकट में डालते हैं, और लेकिन शंकर जी को साथ देते हैं। यही तो विशेषता है। भूत पिशाच सबको संकट में डालते हैं, शंकर जी को संकट में साथ देते हैं। ये विशेषता है भूत प्रेतों की। कहा, नहीं नहीं, विवाह कैंसिल, हमारे बाराती नहीं जाएंगे। लिस्ट बताओ कौन कौन है बाराती? नारद जी ने कहा, लिस्ट तो ये है, श्री गणेश जी, इंद्र जी, वरुण जी, आदि आदि सब। कहा, इसमें लिखो भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी, और ये और बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, ये हमारे कुछ रिजर्व स्पेशल बाराती हैं, इनको और लिखो, नोट करो। नारद जी बोले, तो विवाह गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? कहा, एक गांव में एक भूत आ जाए तो गांव खाली हो जाता है, और भूतों की बारातें पहुंच जाए जिस गांव में, क्या कंडीशन होगी उस गांव की? और तुम सब भूत बनकर बारात जा रहे हो, तो सोचो जरा, विचार करो। और शंकर जी से पूछा गया, आप भी समझा दो भूतों को। और वैसे तो आप ही भूत हैं, लेकिन आप कम से कम विवाह के समय तो पिंड छोड़ दें। शंकर जी ने कहा, एक भूत अगर रुक गया तो विवाह कैंसिल। जाओ कह दो भगवान से, हमारी प्रार्थना है प्रभु से, हम अपने लोगों को छोड़ेंगे नहीं। नारद जी पहुंचे, कहा, महाराज जी समस्या आ गई। बोले, भूतों प्रेत बारात में जाएंगे? भगवान बोले, कौन कह रहा है? कहा, जिसका विवाह है वही कह रहा है। बोले, भोले बाबा खुद कह रहे हैं, भूत प्रेत हमारे स्पेशल हैं और ये बारात में जरूर जाएंगे बाराती बनकर। अगर मंजूर है तो विवाह ठीक है, स्वीकार है, नहीं तो कैंसिल है, किसी और को देख ले। भगवान के हाथ में दुनिया है, किसी और को देख ले, तत्काल में क्या दिक्कत की बात है?
भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद जी चिंता मत करो, भूत प्रेत पिशाचों को सबको जाने दो, सबको जाने दो, क्योंकि मैं आ रहा हूं ना। और जब जिस विवाह में मैं स्वयं आ जाऊंगा, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, बोलो भाई मंगल मंगलम पुंडीकाक्षम मंगलाय तनो हरि। तो जब मैं स्वयं पहुंच रहा हूं तो भूत प्रेतों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कह दो कह दो कह दो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, भूत प्रेतों को आगे मत भेजना, नहीं तो पहले से पहुंच जाए, माहौल खराब कर दें। भाई पीछे आए, ये पीछे आवे, और पहले पहुंचे श्री गणेश जी, इंद्र जी पहुंचे, आदि आदि देवता पहुंचे, सब पहुंच जाएं, लेकिन इन भूत प्रेतों से इतना जरूर कह देना, बाराती बनकर जाएं, लेकिन पीछे से जाएं, तो मामला सब देवता सब पहले पहुंच जाएंगे तो संभाल लेंगे। मैं तो पहुंच ही रहा हूं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसलिए जाओ कह दो। नारद जी आज फिर पहुंचे। अच्छा, बिचमनिए का काम कौन कर रहा है? जल्दी बोलो। बिचमनिए का काम नारद जी कर रहे हैं ना। बीच वाला बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मझिया, इसको कहते हैं मझिया। बहुत अच्छी बात है, मझिया कहते हैं। जो शादी करवाता है उसको मझिया कहते हैं, बीच वाला। भाई मझिया शब्द देखो कितना बढ़िया शब्द है, मझिया। कहीं कहीं बिचौलिया कहते हैं, बीच वाला। तो सुनिए जरा, नारद जी आज फिर पहुंच गए शंकर जी के पास। कहा महाराज समाधान हो गया, आपके जितने भूत प्रेत पिशाच हैं वे सब पहुंचेंगे, डाकिनी साकिनी भी पहुंचेंगी। अच्छा, आज भी तो डाकिनी साकिनी पहुंचती हैं विवाह में कि नहीं पहुंचती हैं? भाई पहुंचती होंगी, हमने तो सुना होगा, हमने तो सुना है, लेकिन हमें तो पता नहीं। चलो कोई बात नहीं है, शंकर जी की बात सुन लो, शंकर जी की बात सुना रहा हूं। नारद जी ने कहा ठीक है, भूत प्रेत सब चलेंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या? कि भूत प्रेतों से ये कह दो कि पीछे से आवे। शंकर जी बोले तो देवता आगे निकल जाएं, लेकिन हम भूतों के साथ में ही आएंगे, क्योंकि ये हमारे जो विशेष गण हैं इनको छोड़ करके नहीं आ सकते। साफ बात है भाई, हम भूतों के साथ में ही आएंगे। पीछे आएंगे तो वो हमारे पीछे आएंगे, देवता पहले पहुंच जाए, बहुत अच्छी बात है, स्वागत हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो रसगुल्ला मालपुआ हैं हम तो खाते नहीं हैं, सो भाई देवता खावे पावे कोई दिक्कत नहीं है, हम जो पाते हैं हमारे भूत वही पाते हैं, है ना। और कोई बात नहीं है, महाराज हिमांचल ने अगर इंतजाम ना किया हो तो हमारे साथ इंतजाम भी चलेगा खाने पीने का, वो कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा दूल्हा बोलो संसार में होगा भाई, जो खाने का पीने का इंतजाम लेके चल रहा हो खुद ही, और अपने विशेष लोगों का खाने पीने का इंतजाम लेके चल रहा हो। धन्य है भगवान शंकर। इसलिए सुन लो मेरे प्यारे, मेरी बात को, और आनंद आने वाला है, बहुत आनंद आने वाला है, आगे आनंद में भी आनंद आने वाला है। तैयारी हुई सारी, देवताओं से कहा कि आप लोग आगे चलो। भगवान ने भी कह दिया हाँ देवता आगे चले, कोई बात नहीं है, डिस्टर्ब मत करो। ज्यादा डिस्टर्ब करने से भाई ठीक नहीं होगा, माहौल बिगड़ जाएगा। चलो चलो सारे देवता आगे चलो। सब सारे देवता आगे चल दिए, गण नाचने लगे। भाई नाचने लगे, वो तो भूत प्रेत पिशाच सब नाचने लगे आनंद से। चलो कम से कम परमिशन तो मिल गई।
नारद जी ने शंकर जी से कहा कि आपके लिए बहुत अच्छा वाहन भगवान ने भेजा है। कौन सा वाहन भेजा है? बोले गरुड़ को भेजा है। ये फास्ट गति से चलता है वाहन, और विवाह के लिए आपको दिया है 3 दिन। ये प्लेन आपके पास में रहेगा। प्लेन नहीं है भाई वो, बोले आदेश मिला है तो गरुड़ जी चले आए हैं, इसमें बैठकर आप जाएंगे। तो नंदी रोने लगा, नंदी बैल जो है वो रोने लगा। शंकर जी बोले क्यों रो रहे हो? कहा इसका मतलब ये है कि हम समझ रहे थे कि विवाह में हम भी विशेष आनंद लेंगे, और जब आप विवाह में जाएंगे तो दुनिया आपको देखेगी, और आप मेरे ऊपर जाएंगे तो मुझे भी दुनिया देखेगी, आप मेरे ऊपर बैठ के जाएंगे। लेकिन धन्य है गरुड़ तुम्हारा भाग्य कि आज सारी दुनिया तुम्हें देखेगी। नारद जी से भगवान शंकर जी ने कहा हम उधार वाहन किसी का नहीं मांगते हैं महाराज, जो हमारा परमानेंट है वही रहेगा। भाई महाराज से कहो अपने साधन से जाएं, अपने वाहन से जाएं, हमारा तो कंप्लीट जो वही चला आ रहा है, दूढ़ा और बूढ़ा। बैल भी है, दूढ़ा और बूढ़ा, हमारा वही कंप्लीट ठीक है। इसलिए भगवान से कहो नारायण आप वरुण पे बैठकर जामे पधारें, अपनी शोभा बढ़ावें, हमारे विवाह के चक्कर में वाहन चेंज ना करें। गरुड़ को आज बाबा ने मना कर दिया। भाई किसके पीछे किया? नंदी के पीछे किया। बोलो कितना प्रेम करते हैं, जो शिव जी से सदा जुड़ा है, बोलो उससे प्रेम करते हैं, शिव की नहीं करते हैं। यही कि समर्थ के देवता हैं शिव। इसलिए कहता हूं भैया शिव जी की शरणागति स्वीकार कर लो। जो शिव भक्ति करता है राम जी उस पर प्रसन्न होते हैं, जो राम भक्ति करता है उस पे शिव जी प्रसन्न होते हैं। शिव राम दोनों परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इसलिए आओ नंदी पर सवार होने लगे। किस पर सवार हो रहे हैं? नंदी पर सवार हो रहे हैं। लेकिन स्थिति और बिगड़ गई साहब। रोज बैठते थे नंदी के मुख की तरफ अपना मुख करते थे, और नंदी की पूंछ की तरफ अपनी पीठ करते थे। आज विवाह में नंदी के पूंछ की तरफ अपना मुंह कर दिया और मुंह की तरफ अपनी पीठ कर दी। आज तब तक नारद जी का काम था अप डाउन का। नारद जी अप डाउन में लगे थे, अप डाउन चल रहा था नारद जी का। तुरंत नारद जी आई, ए बाबा क्या कर रहे हैं आप? गड़बड़ हो रहा है। शंकर जी बोले क्या गड़बड़ हो रहा है? अरे कम से कम सीधे तो बैठ जाओ, विवाह के समय उल्टे बैठ के जा रहे हो, संदेश क्या जाएगा? कैसे उल्टे? कहे बैल नंदी के मुख की तरफ आपका मुख रहता था? हाँ रहता था। नंदी की पूंछ की तरफ आपकी पीठ रहती थी? कहा हाँ रहती थी। आज आपने चेंज क्यों कर दिया? कैसा चेंज? ये चेंजिंग जो आपकी आ गई, आपकी मुंह की और पीठ कर दी, और पीठ की तरफ मुंह कर दिया आपने। उल्टे क्यों बैठे? कहा रोज मैं संसार का निरीक्षण करने जाता था। बाबा ने कहा रोज मैं संसार का निरीक्षण करने जाता था, आज मैं ससुराल जा रहा हूं। पहले रोज जाता था नंदी पर बैठ करके, तो विश्वनाथ होने के नाते संसार का निरीक्षण करने के लिए जाता था। आज ससुराल का निरीक्षण करने के लिए जा रहा हूं। तो संसार और ससुराल में, भाई संसार में ही तो ससुराल है। कहा संसार में ससुराल जरूर होती है, लेकिन संसार में रहते हुए भी व्यक्ति ससुराल को विशेष महत्व देता है। क्यों देता है? भाई देता है कि नहीं देता है? भाई
देता है ना, ससुराल को विशेष महत्व देता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, ससुराल प्यार लगी जब ते, रूप रीप कुटुंब भये तब ते। भाई भाई लिखा है कि नहीं लिखा है? ससुराल प्यार लगी जब ते, रूप कुटुंब भये तब ते। रामायण में तुलसी ने लिखा है। शंकर जी ने कहा, मैं दुनिया को बता देना चाहता हूं, ए नौजवानों, मैं भी ससुराल जा रहा हूं और तुम सब भी ससुराल जाते हो, लेकिन ससुराल जाते हो घर द्वार भूल जाते हो, ससुराल को ही देखते रहते हो, फिर घर द्वार को नहीं देखते हो, न चिंता करते हो। लेकिन मैं दुनिया के नौजवानों से कहना चाहता हूं, मैं जा तो जरूर रहा हूं ससुराल, लेकिन देख रहा हूं अपना घर द्वार कैलाश। मैं ससुराल के पीछे घर द्वार छोड़ने वाला नहीं हूं, इसलिए मैं दुनिया को बता रहा हूं, मेरा नंदी मुझे नंदी जो है मंजिल तक ले जाएगा, लेकिन मैं ससुराल के पीछे अपना घर द्वार छोड़ने वाला नहीं हूं। इसलिए मैं आज दुनिया को बताने के लिए इस पर बैठा हूं, इस प्रकार से बैठा हूं। भगवान बोले, धन्य हैं भोले बाबा, पता नहीं क्या क्या सोचे हैं आप, कितनी ऊंची आपकी सोच है। और प्यारे एक अंतिम बात बता दें आपको, जरा गौर करेंगे। देखिए, कथा तो बहुत बड़ी है, थोड़ा जो है समय कम होने के कारण में थोड़ा समय का अभाव है, इसीलिए जो है कथा मुझे मंजिल तक पहुंचानी है, तो क्षमा करेंगे। क्या होता है, हवाई सर्वे मैंने कर दी है, तो देवताओं का नेतृत्व कौन था? इंद्र। इंद्र सुंदर है कि नहीं? बहुत सुंदर है इंद्र। अच्छा, इंद्र की एक विशेषता है, इंद्र जो है बूढ़ा नहीं होता है। समझ गए हो ना? इंद्र बूढ़ा नहीं होता है। अश्विनी कुमार से कहता है, ऐसा डोज देते रहो कि चमचमाते रहे। अश्विनी कुमार वैद्य है ना? वैद्य कौन है? स्वर्ग के वैद्य कौन है? अश्विनी कुमार। कहता है, सुनो, ऐसा डोज मिलना चाहिए कि चमचमाता रहूं, जैसा हूं वैसे ही लगूं। बूढ़ा बूढ़ा झुनिया फुनिया नहीं पड़नी चाहिए, समझ लो। क्या बात है। ए इंद्र है, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। अब ज्यादा कहने की क्या जरूरत है। जैसे इंद्र ने प्रवेश किया हिमांचल के नगर में, साथ में देवताओं की टोली, हिमांचल नगर के लोग बोले, साहब दूल्हा तो बहुत सुंदर है, बहुत गजब का दूल्हा है। क्या क्या अटकलें लग रही थी, नगन अमंगल भेष, कितना सुंदर दूल्हा है, कितना सुंदर दूल्हा है। नगन अमंगल भेष अस्वामी यही का मिले, बड़ी अस्त हसरे। कहाँ गए नारद जी, कहाँ गए ज्योतिषी? अरे फालतू की बकवास कर रहे थे भाई, कितना सुंदर दूल्हा है, फालतू की बकवास कर रहे थे। अब वो दूल्हा था भाई, इंद्र था वो जो दूल्हा था। अब गांव के लोग क्या समझे? दिव्य दृष्टि थोड़ी है हिमांचल के जो है नगर के वासियों की। भाई उन्होंने तो दूल्हा किसको समझो? इंद्र को ना। हाथ जोड़ के कहे, वाह नगर धन्य हो गया, दूल्हा महाराज आपकी जय हो। इंद्र बोला, खबरदार, फालतू की बात कर रहे हो, हम तो दूल्हे के नौकर हैं। नौकर इतना सुंदर? ओ
तब तो दूल्हा गजब का होना चाहिए। क्यों भाई? जब नौकर इतना सुंदर है तो दूल्हा तो गजब का होना चाहिए। अच्छा सही बताओ, शिव जी की सेवा में रहता है इंद्र, रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। ये इंद्र कुबेर सब चरणों की सेवा करते हैं। हाँ, कहाँ शिव कहाँ इंद्र का, मैं तो उनके चरणों के सेवक हूं, दास हूं, नौकर हूं। वाह, धन्य है हिमांचल जी, आपने तो गजब ही कर दिया। चर्चाएं सुन रहे थे, ऐसा दूल्हा ऐसा दूल्हा, नहीं बहुत गजब, दूल्हा का दास, सेवक इतना सुंदर, क्या कहना। और पीछे चले आ रहे थे मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु, कहने ही क्या, कहने ही क्या विष्णु भगवान का। बोलो, लोगों ने सोचा कि बस यही दूल्हा, लोगों ने कहा दूल्हा महाराज की जय। भगवान विष्णु बोले चुप रहो, जानते नहीं तो बीच में क्यों बोलते हो? कहे क्या बात है, आप दूल्हा नहीं है, मैं दूल्हा का दोस्त हूं, दोस्त। ओहो, दोस्त इतना सुंदर, गजब, दोस्त इतना सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर होगा। अच्छा एक बात आपको, एक और बात बता दें, बढ़िया बढ़िया सी बात। पीछे ब्रह्मा जी थे, भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा जी से तुम संभल के बोलना, हाँ क्योंकि एजेड हो ना भाई, तो संभल के बोलना। ब्रह्मा शब्द ही बोलो संकेत देता है, वरिष्ठता का संकेत है ना ब्रह्मा में। वरिष्ठता के क्रम में अवस्था का मूल्यांकन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? वरिष्ठता के क्रम में अवस्था का मूल्यांकन हो जाता है निश्चित रूप से। ये लोक रीति की बात मैं कर रहा हूं, समझ रहे हो? ये लोक रीति का जो है, लोक रीति की बात कर रहा हूं। का उत्तर सोच समझ के देना ब्रह्मा जी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आज ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं, तुम्हें क्या बता दें, अपना परिचय क्या दें? बोले ऐसा है, ये दूल्हा ऐसा है कि जिसका कोई बाप नहीं है और बिना बाप का दूल्हा अगर पहुंचे किसी के नगर में तो ईमानदारी से बताओ क्या चर्चा होगी? जल्दी बोलो भाई, भाई तुम ही बताओ, शंकर जी के बाप का क्या नाम है? जल्दी बोलो, शंकर जी के बाप का नाम है? आप कहोगे महाराज उनका तो कोई नाम ही नहीं, तत्पुरुषाय। क्यों भाई? लेकिन बाप का नाम क्लियर क्या है? तो आप बाप बन जाना, क्योंकि विवाह बन जाए। आप परिचय यही देना भाई, बात भी बन जाए कि हम बाप हैं। जैसे ब्रह्मा जी को देखा, कहे प्रणाम प्रणाम प्रणाम, आप कहे मैं बाप हूं, मैं दूल्हे का बाप हूं, आप हैं बाप, आप, लेकिन आप पोथी पत्रा बहुत लिए हैं, आप पंडिताई भी करते हैं। भाई पंडित कौन मिलेगा भाई, हमसे बड़ा कोई विद्वान है नहीं, बाप भी हैं और विद्वान भी हैं, इसलिए सारा कार्य तो हम ही संपन्न कराएंगे। कहे वाह वाह, विद्वान बाप, क्या बात है, दूल्हा कितना विद्वान होगा, विद्वान बाप तो दूल्हा कितना विद्वान होगा। अच्छा एक बात बताओ, पहलवान का लड़का क्या कोई जरूरी है पहलवान हो? कलेक्टर का लड़का कलेक्टर हो जरूरी है क्या? ये शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की बात है भाई। प्रारब्ध में जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा भाई, वही होगा कि नहीं होगा?
तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं पिता भी हूं और पांडित्य भी करता हूं, और जब पांडित्य करता हूं तो ग्रंथ सात में विवाह हमी को संपन्न कराना है, इसलिए अच्छा 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 महाराज जी प्रणाम, बहुत बहुत आपका वाह। अब सारे लोग जो जितने वीआईपी सुंदर थे सब पहुंच गए, सबकी व्यवस्था हुई। शंकर जी पीछे आ रहे हैं और भूत प्रेत आ रहे थे पीछे से, समझना बात को। और भूत प्रेत सब आ ही रहे थे भाई शंकर जी के बारात में। तो लोगों ने ये समझा कि ये सब बारात में ड्रामा वाले चले आ रहे हैं। ये ड्रामा भाई पुरानी परंपरा है, ड्रामा वगैरह होते थे भाई, खेल तमाशा। तो ये खेल तमाशा वाले चले आ रहे हैं, अजाते बजाते ओलक ढोलक जाने क्या क्या, ये सब वही तमाशे वाले हैं। लेकिन मेन तो शंकर जी ही थे उनमें, बोलो थे कि नहीं थे? भगवान शंकर बैठे बैठे आनंद ले रहे थे, उल्टे बैठे नंदी के मुख की तरफ पीठ किए और पूंछ की तरफ मुख किए, और पीछे पीछे भूत प्रेत सब आ रहे हैं। शंकर जी आनंद ले रहे हैं, नाच रहे हैं, बैल के ऊपर बैठे हुए, नंदी पे बैठे हुए आनंद ले रहे हैं, भूत प्रेत सब नाच रहे हैं। वाह, सारी दुनिया नजारा देख रही है। बोलो देख रही है कि नहीं देख रही है? क्या बात है भोले बाबा, ये तुम्हारा व्यक्तित्व। और जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो बच्चों ने देखा और देख करके ऐसे भागे बच्चे कि किवाड़ खुले हुए थे, अंदर प्रवेश किया और किवाड़ बंद किया। अपनी अपनी माताओं से कहा, अरे माताओं से कहा क्या बात है क्या बात है? अब माताएं कहने लगी क्या बात क्या बात? कहा माताओं से कुंडी बंद करो, शटकनी बंद करो, अंदर तीसरे कमरे में हमको ले जाओ, नहीं तो हार्ट फेल हो जाएगा मेरा। क्या बात है क्या बात है? बारात देख के नहीं आए? बोले बारात जमकी धार किधों घर, साक्षात जमराज का प्रवेश हो गया है इस नगर, हिमाचल के नगर में। जम की धार किधों, काहे की बारात? ये तो जमों की जमात आ गई। किसकी जमात? जमों की जमात। अरे ऐसी स्थिति, हाँ अब तो सब सन्नाटा छा गया। नारद जी ने कहा भगवान विष्णु से, महाराज माहौल तो बिगड़ गया। कैसे कैसे? कहे बच्चे सब संदेश गलत पहुंचा दिया, सब ने अपने अपने किवाड़ मकान सब बंद कर लिए, सब कोई निकलना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति हो गई कि पूरे नगर में कर्फ्यू लग गया है। भगवान बोले कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या होगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराने की जरूरत कोई नहीं है। बोले महाराज ठीक आप ही करोगे? बोले नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, भगवान शंकर ही ठीक करेंगे। भगवान शिव में इतनी ताकत है नारद जी कि वो सब कुछ ठीक कर लेंगे, क्योंकि शिव उसी को कहते हैं जो प्रतिकूलता में भी अनुकूलता बना दे। बोले शिव किसे कहते हैं? जो प्रतिकूलता में भी अनुकूलता बना दे। भाई जैसे प्रतिकूलता लग रही वैसे अनुकूलता हो जाएगी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शिव ही समर्थवान हैं। अभी लग रहा है प्रतिकूल वातावरण है, थोड़ी देर में वातावरण अनुकूल हो जाएगा और शिव ही सामर्थ्यवान है। हुआ ऐसे प्यारे। जैसे ही विष्णु भगवान ने कहा शिव जी से कि अब आपको हिमाचल जी के द्वार पर पहुंचना है, द्वारचार पूजन होता है ना, द्वार पूजन बोलते हैं, पूजन के लिए आपको
बुलाया जाएगा तो आप कम से कम आप विचार पूर्वक जाइएगा। अब आप कृपा करके नंदी पर बैठ के नहीं जाएंगे, आपके लिए हम गरुड़ को भेज रहे हैं, तो गरुड़ पर बैठ करके आप जाएंगे। शंकर जी ने कहा नहीं, जाऊंगा तो हम नंदी पर बैठकर, भले ही एंड टाइम पर गरुड़ जी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर गरुड़ को मत भेजना, नहीं तो खतरा पैदा हो जाएगा। बोले मेरा बाघंबर सर्प से लपटा हुआ है, रस्सी सर्प की ही बनाई हुई है, और गरुड़ गए सर्प खिसका। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे, गरुड़ को भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बागंबर जो कसा हुआ है रस्सी से नहीं कसा हुआ है, ये सर्प ही से कसा हुआ है। और गरुड़ पहुंचे तो भाई सर्प भागेगा, जरूर भागेगा कि नहीं। इसलिए आपसे प्रार्थना है, गरुड़ को अपने पास में ही रखो, हमें अपनी स्थिति में ही जाने दो, आनंद ही होगा, आप घबराना नहीं। आपको मैंने आश्वासन दिया है, वचन दिया है कि मैं पार्वती का वरण करूंगा। पार्वती ने भी संकल्प लिया है कि मैं शिव का वरण करूंगी, तो निश्चित रूप से ये वरण होगा, वरण नहीं होगा। जो आज प्रतिकूलता समझ में आ रही है, वो सारी प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाएगी। आप चिंता मत करो, लेकिन बस मैं जैसे हूं वैसे रहने दो। कहा तो ठीक है। और जैसे ही पहुंचे भगवान शंकर, तो आपको हम क्या बतावें, स्वयं मैना जी, पार्वती जी का मां का क्या नाम है, मैना। देखो हिमांचल हैं शीतल स्वभाव वाले और गंभीर अचल प्रतिष्ठित, और उनकी पत्नी जो है मैना, मैना जिसमें मैं का अभिमान ना हो, उसी को क्या कहते हैं, मैना। ऐसी मिली पत्नी हिमांचल जी को, और ऐसी पार्वती जी को मां मिली जिसका नाम है मैना। ये पार्वती जी की मां है, मैना धन्य है। मैना बन जाओ तो बेटी पार्वती बन के जरूर आएगी। क्या बनना पड़ेगा, मैना। और में करोगी घर में, में। आजकल कंडीशन यही तो गड़बड़ है। जब पहली बार ये आती हैं तो समर्पण होता है। क्या कहती हैं अपने पति से, इस संसार में केवल तू ही तू है, तेरे अलावा और कोई नहीं है। बहुत अच्छी बात है। और दोबारा ये जब आई तो कहती हैं संसार में केवल दो ही है, तू और मैं, तू और मैं, इस संसार में केवल दो ही हैं। और तीसरी बार में आई तो जब तीसरी बार आई तो तू में, तू में क्यों है, ये कंडीशन हो जाती है ना, तू में। लेकिन मैना अगर शुरू से बनी रहोगी तो तू में कभी होगी ही नहीं, कभी तू में घर में नहीं होगी। भाई इसके लिए मैना बनना पड़ेगा आपको। तो सावधान, यदि जन्म होगा तुम्हारे घर में बेटी का तो पार्वती बनकर आएगी। बोलो आएगी कहीं नहीं आएगी। इसलिए मैना बनने की कोशिश करो। बस यही भाव है मैना बनने का। मैना आरती लेकर के आई, और जैसे मैना आरती लेकर के आई, आरती पूजन की थाली में निम्न प्रकार की सामग्रियां होती हैं। निम्न प्रकार में जैसे अक्षत, चंदन होता है कि नहीं होता है भाई, जल होता है, पुष्प की माला होती है ना, और दीपक होता है।
भाई होता है कि नहीं होता है। ये निम्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं। और थाल में सब सजी थी, दीपक से आरती उतारनी थी, जल से भाई चरण प्रक्षालन करने थे, और माला पहनानी थी, और तिलक लगाना था। ये सम्मान था। लेकिन जैसे ही मैना जी थाली लेकर के पहुंची, और हिमांचल नगर की कुछ महिलाएं साहसी हिम्मती जो थी आ गई, जो कि 2-4-10 महिलाओं को रहना चाहिए, जो हिम्मती साहसी थी वो आ गई, जो विशेष सेवा में रहती थी मैना जी की, क्योंकि महारानी थी ना वो, तो महारानी की सेवा में भाई रहेंगे कि नहीं रहेंगी दासियां 2-4-10, तो सब दासियां साथ में हैं। और जैसे मैना जी आगे आई, तो इतने में कंडीशन ये हुई कि भीड़ भाड़ को देखकर जो जटाओं में मणिहारा सांप था उसने पोजीशन ले ली। आज शंकर जी ने बोला जरा घूम जाओ तो थोड़ा प्रकाश हो जाए, यहाँ लाइट आइट का कोई कनेक्शन है नहीं, इसलिए थोड़ा सा तुम जरा घूम जाओ, चारों तरफ रोशनी कर दो। और जैसे मणिहारा सर्प मणि वाला घूमा, आज वैसे भाग भवन पर आज सारी इधर उधर भाग गई, थाली इधर गिरी, पानी उधर, थाली इधर गिरा, पानी उधर गिरा, आज सारी सामग्री गिर गई। थाली इधर गिरी, पानी उधर गिरी, थाली इधर गिरा, पानी उधर गिरा, आज सारी सामग्री गिर गई, भाग गई सारी। थाल वाल सब फेंक दिया गया, और भय के मारे सब भाग गई। आप विवाह कैसे हो? इतनी बड़ी प्रतिकूलता तो संसार में किसी विवाह में देखी ही नहीं गई, जितनी बड़ी प्रतिकूलता आज हिमांचल जी के यहाँ भगवान शिव के द्वारा पैदा हुई। अब कैसे विवाह होगा? भगवान विष्णु बोले हमें शिव पर भरोसा है, विषम से विषम परिस्थिति हो, लेकिन शिव की कृपा हो जाए तो वो समप्रतिष्ठिति बन जाए। बोलो, विषमता में भी समता आ जाती है, आ जाती कि नहीं आ जाती? प्रतिकूलता में भी अनुकूलता आ जाती है। चिंता करने की जरूरत नहीं है नारद, तुम तो भजन करो, नारायण नारायण करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आप विचार करें, भगवान विष्णु पहुंच गए साथ। जैसे भगवान विष्णु पहुंचे, कहे क्या हो गया महाराज? बोले कुछ नहीं, बस ऐसे माहौल थोड़ा सा, नहीं नहीं नहीं, फिर भी देखो तो ये जलपात पड़ा हुआ है, और ये अक्षत चंदन अलग पड़ा हुआ, माला अलग पड़ा है, और ये दीपक अलग पड़ा हुआ है, ये क्या है? कहे ये बात ये है कि मेरी सास जो है ना मैना, वो विद्वान है, विद्वान। अच्छा, ये विद्वान के लक्षण है? कहे सुनिए तो। कहे क्या सुने? का अपमान हुआ, ये सम्मान? कहा नहीं, अपमान नहीं, सम्मान किया है उसने। कहा माला फेंक दी, जलपात्र फेंक दिया, अक्षत चंदन अलग कर दिया, दीपक अलग कर दिया, और दीपक अलग पड़ा हुआ है, ये सम्मान है कि अपमान? शंकर जी बोले मेरी सास ने जैसे मुझे देखा, ओहो मेरा दामाद आ गया। दामाद तो कहा कम से कम जल से पैर प्रक्षालन कर ले। कहा वही देखा, अरे जटाओं में गंगा साक्षात बैठी है, अरे क्या एक लोटा जल से अपमान करें? गजब की बात है भाई, बोलो गजब की बात है कि नहीं? मेरी सास ने देखा, साक्षात गंगा सिर पे बैठी हैं, अब एक लोटा जल से दामाद का प्रक्षालन करके अपमान करे, इसलिए जलपात्र फेंक दिया। नारद जी से कहा नारद जी नारायण कहो। महाराज
गजब है शिव की महिमा को कोई समझ नहीं सकता, और चाहे जितना समझे फिर भी जितना कमाई होगा समझना, फिर भाई फिर भी अनंत महिमा है। नारद जी लिखे एक निवेदन है मेरा, चलो कोई बात नहीं, गंगा जी को देखकर पात्र अलग कर दिया, लेकिन तिलक तो लगा देती। तो शंकर जी बोली, भाई शंकर जी बोले, मेरे सास ने देखा कि 3-3 तिलक पहले से एडवांस में लगे, एक तिलक लगा के अपमान करें अपने दामाद का, पहले से 3-3 तिलक चमक रहे हैं, एक तिलक लगा करके अपमान, इसलिए तिलक भी अलग कर दिया, चंदन भी अलग कर दिया। नारद जी बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मान लीजिए, तो आरती तो उतार लेती कम से कम, आरती। शंकर जी बोले आरती इसलिए नहीं उतारी नारद जी, क्योंकि मेरी सास ने देखा मस्तक पर चंद्रमा चमचमा रहा है, और वो चंद्रमा के सामने दीपक दिखाना ये तो मूर्खा मानी जाएगी। क्यों भाई, इसलिए दीपकिया से आरती उतारे, जहां चंद्रमा साक्षात बैठा हो, इसलिए मैं अपमान नहीं करूंगी, इसलिए दीपक अलग कर दिया, चंदन अलग कर दिया, जलपात्र अलग कर दिया, क्योंकि मेरी सास ने मेरा विशेष सम्मान किया है, मेरे व्यक्तित्व का सम्मान किया है, इसलिए मेरी महिमा, सास मेरी धन्य है, मैं ऐसी सास पाके धन्य हो गया। भगवान नारायण ने कहा, बोलो नारद बोलो, प्रतिकूलता में अनुकूलता के दर्शन कराए शिव ने कि नहीं कराया? बोलो कराया कि नहीं? प्रतिकूलता में अनुकूलता का दर्शन कराया, जो प्रतिकूलता में अनुकूलता का दर्शन कराए वो शिव है, जो विषमता में समता का साम्राज्य स्थापित कर दे वो शिव है। ऐसे शिव की महिमा का तुलसीदास जी बार बार वर्णन कर रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। ऐसे भगवान शिव हैं। और विवाह संपन्न हुआ प्यारे, हुआ संपन्न कि नहीं हुआ बोलो? और संपन्न अगर विवाह हो गया है तो सावधानी से, बस 1 मिनट की बात और है, इसको सुन लीजिए। मंडप के नीचे बहुत बड़ी समस्या, परिवार की 3 पीढ़ियों के नाम बताए जाते हैं जब मंडप के नीचे प्रणय बंधन में। क्यों भाई? भाई आज भी वही परंपरा है। तो उस समय पूछा गया शंकर जी से, आपका नाम क्या है? अब ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है? बोले कैसे तुम पंडित है जब दूल्हा का नाम तुमको नहीं मालूम है? अरे तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला क्या? बिना निमंत्रण के चले आए, दूल्हे का नाम नहीं मालूम है? भाई बारातियों का नाम नहीं मालूम रहता है, लेकिन जिसका विवाह होता है उसका तो नाम पता ही होता है। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं नहीं, एक नाम हो तो पता चले, ये तो तमाम नाम है। एक नाम हो तो अलग बात, ये तो तमाम नाम है। कौन सा नाम है? बोले विवाह किस नाम से बना है वो बोलो। भाई जिस नाम से विवाह हुआ हो, बना हो, वही नाम बोलो। कौन सा नाम है? कहे आपका नाम है शंकर। आपका नाम है शंकर? कहे हाँ हाँ मेरा नाम शंकर है। आपके बाप का नाम? तो ब्रह्मा जी बोले आपके बाप का नाम? कहे तो हम ही हैं आपके नाम, जो है आपके बाप। आपके तो बाप हम ही हैं। भाई आपके बाप का नाम ब्रह्मा जी, हमारे नाम ब्रह्मा जी, ब्रह्मा। और ब्रह्मा के बाप? शंकर जी बोले ब्रह्मा के बाप तो जब आपके बापे के नाम नहीं मालूम है तो फालतू में विवाह पढ़ रहे हो। कहे नहीं नहीं आपको मालूम है। कहे हमें तो मालूम है। कहे आपके बाप नारायण के नाभ से प्रकट हुआ कमल,
नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ आन, और ताते फिर ब्रह्मा भय बिरचो सकल जहान। बोलो, नारायण की नाभि से जो कमल की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी उसी पर प्रकट हुए कि नहीं? तो ब्रह्मा जी के पिता कौन हुए? नारायण हो गए भाई, नारायण हो गए। कहा अच्छा अच्छा, तो आप हो ब्रह्मा और दूल्हे के बाप हो गए, और ब्रह्मा के बाप हो गए स्वयं विष्णु, और विष्णु के बाप नारद जी बोले विवाह कराने आए हो कि विवाद कराने आए हो? पहले ये बताओ भाई, विवाह कराने आए हो या विवाद कराने आए हो? बोले नहीं 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 नहीं, सहज भाव से पूछ रहा हूं। तो भगवान शंकर ने कहा अगर ये पूछ रहे हो कि मेरा नाम क्या है तो शंकर, और मेरे बाप हो गए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के बाप हो गए विष्णु, और विष्णु के बाप हम खुद बैठे हैं। भाई अब विवाह कराइए, जल्दी विवाह कराइए, उसी में कल्याण है। क्या बात है, बहुत क्या मांगलिक विवाह संपन्न हुआ। पार्वती जी और भगवान शंकर जी ये दोनों प्रणय बंधन में बंधे और जाके हिमालय पर जाकर के जो कैलाश शिखर है उस पर स्थापित हो गए। और जैसे कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जैसे कैलाश पर्वत पर पहुंची पार्वती, जैसे कैलाश पर्वत पर पहुंची पार्वती, तो कैलाश के सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं पूछा, लोकेशन के बारे में कुछ नहीं पूछा, कोई जानकारी नहीं ली, परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं ली। सबसे पहले राम कथा के बारे में पूछा है। मेरे प्यारे, कथा जो